बोर्ड्स के एग्जाम आ गए हैं, नर्वसनेस तो होगी ही सही। तो बच्चों अगर नर्वसनेस होती है तो परेशान नहीं होना, क्योंकि ये नर्वसनेस केवल तुम्हें ही नहीं हो रही है, ये सभी बच्चों को हो रही है। हम जब भी कोई नई चीज़ करने जाते हैं, जब भी हमारा कोई पहला एग्जाम होता है, कहीं भी हम पहली बार विजिट करते हैं तो नर्वसनेस होती है, बड़ी ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन इस नर्वसनेस के चक्कर में कहीं हमारे एग्जाम की परफॉर्मेंस गिर जाए तो फिर अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें लेकर आया हूं, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ये नर्वसनेस है नॉर्मल और इसको ओवरकम भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर आपको नर्वसनेस हो रही है तो होगी ही सही, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज ये सबको होती है, मुझे भी होती है, हर किसी को होती है। लेकिन अपने अंदर बनाए रखना है कॉन्फिडेंस, अपने अंदर वो शक्ति बनाए रखना है जिससे आपको खुद को ये समझा सको कि हमने जो अभी तक तैयारी की है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और कल के दिन जो हमारा पेपर होगा उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आएंगे उसी में से जो हमने प्रिपेयर किया है। ये बात आप लोगों को खुद को बार बार समझानी है। ऐसा नहीं हो जाए कि जो माइंड में ओवर थिंकिंग आ रही है, जो माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि यार कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जो हमने पढ़ाई की है उसके अलावा कहीं पेपर आ जाए, या कल जो पेपर मेरे सामने होगा कहीं उसमें से सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैंने नहीं पढ़े। ये सब बातें मत सोचो बच्चों, ये केवल ओवर थिंकिंग है जो बार बार आपका दिमाग आपको कह रहा है। लेकिन इसको कंट्रोल करोगे ना तो ये चीजें कंट्रोल हो जाएंगी और आप अच्छे से परफॉर्म कर भी पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। जी हाँ बच्चों, साल भर आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल पेपर उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ये मान के चलिए। आप ये खुद को बार बार कॉन्फिडेंस दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे और पेपर और एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। दूसरी बात, अपने आप को थोड़ा शांत कीजिए। ओवर थिंकिंग होती है तो ज्यादा बातें सोचते हैं, ज्यादा बातें सोचते हैं तो नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, अच्छी बातें दब जाती हैं, नेगेटिव बातें बढ़ जाती हैं। इसलिए अपने आप को शांत कीजिए। आज रात को जब सोओगे ना तब भी अपने माइंड को बिल्कुल शांत करके सोना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। उसी तरीके से कल सुबह जब उठोगे तो भी आपको हल्का फुल्का मेडिटेशन करना जरूरी है, बिकॉज इस मेडिटेशन से हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में रहता है और हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देता है, पॉजिटिव मैसेज देता है, जिसके थ्रू हम लोग हमारे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी करना है। इसके अलावा जो चीजें आपको नर्वस करती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम में देने जा रहे हैं, और एग्जाम में जब आप अपना एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में नहीं पता होता। तो अपना एडमिट कार्ड उठा के देखिए, उसमें पीछे देखेंगे तो पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो अभी से रख लीजिए। आपको जो पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, आपका पूरा ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, वाटर बॉटल चाहिए, इन सारी चीजों को आप पहले से अभी संभाल के रख लीजिए, ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकें और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इन सारी बातों को बच्चों ध्यान रखिए। अगर ये नर्वसनेस हो रही है तो इट इज क्वाइट नॉर्मल, बट यू आर गोइंग टू बी अ विनर, बिकॉज चलेंगे तो रास्ता कट ही जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट कल के लिए बच्चों, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप लोग इस पेपर में इतना अच्छा करेंगे कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। इसी बिलीफ के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ, ऑल द बेस्ट।